नमस्कार, himalchalabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने लिया गंगोट पंचायत का नाम। मन की बात में बोले, 15 अगस्त के कार्यक्रम में प्रवासी बच्चों को मुख्य अतिथि बनाकर दिल जीत लिया। जनता को मुफ्तखोर बनाने की बात कहने वाले चुनाव आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देने की कर रहे बात। मंडी में बोले सीएम जयराम। हिमाचल में खैर कटान पर लगा 10 साल का प्रतिबंध हटाएगी सरकार, एनजीटी को भेजा मामला। कांगड़ा में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी बीजेपी, सुरेश कश्यप ने ली बैठक। विधायक पवन काजल और मंडल बीजेपी पदाधिकारी रहे शामिल। डॉक्टर राजेश शर्मा बोले, मैं कांग्रेस का सजग सिपाही, जहां आदेश मिलेगा वहीं करूंगा काम। बिलासपुर में सरिया फैक्ट्री में विस्फोट, 8 मजदूर झुलसे। अब समाचार विस्तार से। मन की बात के 92वें संस्करण में पीएम मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की गंगोट पंचायत का जिक्र किया, जिससे गांव वासियों में खुशी का माहौल है। गांव वासियों ने पीएम का धन्यवाद किया। ग्राम प्रधान ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि ग्रामीण त्योहार सा जश्न मना रहे हैं। पीएम के मुंह से अपने गांव का जिक्र सुनकर काफी उत्साहित हैं। ये छोटे से गांव गंगोट के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने पर 15 अगस्त को गंगोट पंचायत ने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें प्रवासी बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। इस बात की चर्चा पीएम मोदी ने मन की बात में की। सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के शुभारंभ समारोह के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसा कि प्रदेश सरकार ने जब प्रदेश में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी तो कुछ लोगों ने जनता को मुफ्तखोर बनाने की बात कही थी, लेकिन आज वही लोग चुनाव नजदीक आते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जब उनकी सरकार ने प्रदेश की जनता को 60 यूनिट से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही थी तो कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का विरोध किया था। अब वहीं कांग्रेसी नेता चुनावों के समय 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी व छोटा राज्य है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं हिमाचल का जिक्र करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खैर कटान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। रविवार को जिला मुख्यालय पहुंचे वन मंत्री राकेश पठानिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदम के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अभी तक हर कटान पर 10 साल के प्रतिबंध की शर्त लगाई गई थी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के ही भूमि मालिकों और जमींदारों को नुकसान उठाना पड़ता था। यहाँ तक कि विपत्ति के समय में भी उन्हें अपनी ही भूमि पर लगाए गए खैर के पेड़ों का कोई लाभ नहीं पता था। लेकिन सरकार ने 10 साल के इस प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है और इस पर लगभग पूरी प्रक्रिया मुकम्मल कर ली गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के कांगड़ा में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक पवन काजल के कुछ मंडल नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध के चलते बीजेपी हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। रविवार को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन मंत्री पवन राणा ने कांगड़ा के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बंद कमरे में विधायक पवन काजल और मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर बीजेपी के मिशन रिपीट को सफल बनाने के कड़े निर्देश कार्यकर्ताओं को जारी किए। टिकट की दावेदारी जता रहे पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, पूर्व विधायक संजय चौधरी और मनीष शर्मा बैठक में उपस्थित नहीं हुए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और पवन राणा ने मंडल अध्यक्ष सतपाल सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा की। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस कभी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देती। कांग्रेस का मुख्य मकसद है कि सबसे पहले कमजोर तबके को ऊपर उठाना है। मैं कांग्रेस का एक सजग कार्यकर्ता हूं और एक सिपाही की तरह काम करूंगा। ये बात रविवार को धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सशक्त है।
कांगड़ा में प्रतिनिधियों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में कल हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त आ रहे हैं। वो कल सागर ग्लोरी में 11:30 बजे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 3 बजे वे डिस्ट्रिक्ट प्रधान से मिलेंगे और फिर 6 बजे वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम भी रखे गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। टिकट के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सरिया फैक्ट्री में शनिवार देर रात विस्फोट हो गया। विस्फोट में 8 मजदूर झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर चिंता जताई। ग्वालथाई स्थित सरिया फैक्ट्री में रात करीब 2:50 पर अचानक भट्टी में जोरदार धमाका हुआ। भट्टी में ज्यादा स्टीम बनने के कारण ये ब्लास्ट हुआ है। इसकी चपेट में आने से 8 मजदूर झुलस गए। 6 घायलों को पीजीआई रेफर किया गया है और 2 ऊना अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में झुलसे मजदूर दीप कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी गांव बीपर जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई है। थाना कोट कहलूर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।